कक्षा 10 पाठ बहुपद प्रश्नावली 2.1 को शुरू करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान समझिएगा और चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है मैट्रिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से इसी टाइप से बोले या फिर इसमें से कोई एक देखने को मिलता है आपका मैट्रिक एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है px, यानी कि कौन है ब्रैकेट के अंदर में x, यानी कि ग्राफ में देखिए x एक्सिस को कितना बार काट के जा रहा है उसको पूछ रहा है। ठीक है, तो x एक्सिस को जितना बार काटेगा उतना हो जाएगा शून्यकों का संख्या। ठीक है, क्योंकि px बोल रहा है x, ब्रैकेट के अंदर कौन है x, यानी कि x को कितना बार काट रहा है उसको हम बोलेंगे शून्यकों का संख्या। ठीक है, चलिए तो ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में x को कोई भी टाइम काट रहा है क्या? ये आपका लकीर। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये देखिए, जो एक्सिस है आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो हम लोग का px है, इस वजह से क्या करेंगे x एक्सिस का मान देखेंगे। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है देखिए x एक्सिस को कहीं पे काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब पहला जो आपका शून्यक हो जाएगा px का क्या हो जाएगा 0, यानी कि x एक्सिस को एक भी बार नहीं काट रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। समझे? आगे बात करेंगे। सेकेंड नंबर जो सवाल देखिए, ये जो x एक्सिस को कितना बार ग्राफ काट के जा रहा है, देखिए ग्राफ कितना बार काट के जा रहा है, ग्राफ जो है ना एक बार काट रहा है। कितना बार काट रहा है? 1। तो शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा आंसर में? 2 नंबर का आंसर में हो जाएगा शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा px का 1। तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर देखिए ग्राफ कितना बार काट के जा रहा है x एक्सिस को, तो आप देखिए यहाँ पे एक बार काट रहा है, यहाँ पे एक बार काट रहा है, यहाँ पे एक बार काट रहा है, मतलब टोटल 3 बार काट रहा है। तो 3 हो गया शून्यकों का संख्या, px का शून्यकों का संख्या 3 हो गया। ठीक है, अगला सवाल रहा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, देखिए ये जो ग्राफ है आपका कितना बार काट रहा है, देखिए 1 बार 2 बार। x एक्सिस को कितना बार काट रहा है? x एक्सिस को 2 बार काट रहा है, तो इसलिए शून्यकों का संख्या 4 नंबर का कितना हो गया 2। सवाल नंबर 5 देखिएगा। सवाल नंबर 5 में देखिए कितना बार काट रहा है, सवाल नंबर 5 में x एक्सिस को ग्राफ जो है ना 4 बार काट रहा है, तो शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा 4। y एक्सिस में देखेंगे, y एक्सिस में कितना बार काट रहा है 3 बार काट रहा है, तो शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा 3। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्नावली को देखते हैं। शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 1। तो सवाल नंबर 1 है आपका, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। 1 नंबर सवाल है, x² माइनस 2x माइनस 8 है। तो द्विघात बहुपद में जब भी आपका x जो होता है उसको क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। तो x को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको a और c को गुना करना पड़ता है। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद को देखेंगे किस टाइप से होता है। ठीक है, तो ax² प्लस bx प्लस y c होता है। क्या होता है? c। तो यहाँ देखिए जो भी स्क्वायर वाला के आगे में रहता है उसको क्या बोलते हैं a, और जो भी x के आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं b, और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं c। तो हमेशा आपको गुना करना है a और c को। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर वाला के आगे कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, मतलब कितना है? जैसे कि बात करें यहाँ पे x² माइनस 2x माइनस 8, इस टाइप से दिया हुआ है आपका बहुपद। तो देखिए स्क्वायर वाला के आगे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कितना है? a का मान कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कितना है 1। और देखिए x के आगे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं b, तो b का मान कितना है यहाँ पे -2, और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं c का मान कितना है -8। ठीक है, तो आपको गुना करना है किसको? a और c को। तो a का मान कितना है 1, a का मान है 1 है, और c का मान कितना है 8। गुना कर देंगे कितना हो गया 8। समझ में आया? तो गुना करने पर कितना आया 8 आया। तो बीच वाला जो संख्या 2x है उसको तोड़ना पड़ता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए द्विघात बहुपद में बीच वाला संख्या 2x को तोड़ना पड़ता है। तो बीच वाला 2x को तोड़ने के लिए ऐसा कौन सा संख्या चुनेंगे जिसको गुना करने पर कितना आना चाहिए? 8 आना ही चाहिए। ठीक है, और जोड़ने या फिर घटाने से कितना आना चाहिए? बीच वाला जो 2 है वो आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिए हैं 4x माइनस 2x। 4x में से 2x घटाएंगे कितना बचेगा? 2x बचेगा, और 4 और 2 को गुना करने से कितना आएगा? 8 तो आएगा ही। ठीक है, तो 4 गुना 2 कितना आएगा?
8 तो आएगा, ए और सी को गुना कर रहे हैं, जितना आ रहा है उतना आ गया, बीच वाला संख्या जो लिए हैं तोड़ने के लिए। ठीक है, देखिए जो ये माइनस जो है, इस माइनस को क्या करना पड़ेगा, अंदर गुना करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस जब रहता है तो ब्रैकेट में ही रखना है, अंदर में जिसको तोड़ते हैं उसको। ठीक है, पीछे -8 है तो -8 गुना करेंगे इसको, -4x तो -4x हो गया, 4 गुना -4x हो गया, ये माइनस अंदर जाएगा, इसके साथ गुना होगा तो क्या हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस 2x है तो 2x, पीछे माइनस है तो -8 है तो 8। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे ही 4 टुकड़ा बढ़ जाता है तो क्या करना है, आपका 2 का जोड़ी बनाना है, पहला और दूसरा का जोड़ी और अंतिम का पहला और दूसरा का जोड़ी। ठीक है, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x गुना x, माइनस है तो माइनस, 4x है तो 4x, प्लस है तो प्लस, 2x है तो 2x, 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 यानी 4 गुना 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जोड़ी में दूसरा जोड़ी में, पहला जोड़ी में क्या है, देखिए माइनस के स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर क्या चीज़ सेम है, तो माइनस के स्क्वायर में देखिए पहला जोड़ी में x है और माइनस के स्क्वायर देखिए पहला जोड़ी में क्या है, x है, तो यहाँ से इस साइड से x, माइनस के स्क्वायर से x और माइनस के स्क्वायर से x सेम हुआ तो कॉमन निकाल दिए x, मतलब सेम होने से क्या करते हैं, माइनस या प्लस के स्क्वायर उस पर सेम होने से क्या करता है, बाहर निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन। तो देखिए यहाँ से यहाँ से x और यहाँ से x क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए, तो बच क्या गया x और क्या बच गया माइनस, फिर क्या बच गया 4। ठीक है, प्लस है तो प्लस, दूसरा जोड़ी में देखिए, दूसरा जोड़ी में देखिए यहाँ पे देखिए माइनस के स्क्वायर में देखिए 2 है और माइनस के स्क्वायर में भी 2 है, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे और बच क्या गया यहाँ पे x, यहाँ पे क्या बच गया माइनस, यहाँ पे क्या बच गया 4। ठीक है, चलिए अब देखिए दोनों डब्बा सेम है, उसके बदले में क्या करना पड़ता है, दोनों डब्बा सेम उसके बदले में एक बार। ठीक है, और ये जो बाहर में जो x है वो बाहर वाला 2 के साथ जोड़ी बना के क्या कर दिया, एक नया डब्बा बना दिया। ठीक है, जैसे ही 2 नया डब्बा बनता है तो आपको क्या करना है, पहला वाला डब्बा को भी किसके साथ बराबर करना है, 0 के साथ, दूसरा डब्बा को भी किसके साथ बराबर करना है, 0 के साथ। ठीक है, चलिए तो ये प्लस में 2 है, बराबर किस पर क्या हो गया, माइनस में 2, और जो भी पहला मान आता है x का उसको हम क्या बोलते हैं अल्फा, यानी अल्फा का मान कितना आ गया -2। ठीक है, दूसरे डब्बा को भी क्या कर देना पड़ेगा, 0 के साथ बराबर, देखिए कर दिए, माइनस में 4 है, बराबर किस पर क्या हो गया, प्लस में 4, जो दूसरा वाला x का मान आता है उसको क्या बोलते हैं बीटा, तो बीटा का मान आ गया 4। ठीक है, फिर जांच करने बोला है, तो जांच करने के लिए हम लोग सबसे पहले जांच करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर का आगे हम कुछ नहीं, मतलब कितना है 1 है, तो ए का मान हो गया 1। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं ए। ठीक है, और जो x के आगे में जो रहता है उसको क्या होता है b, तो b का मान यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, b का मान दिख रहा है -2, और जो सिंगल में रहता है उसको बोलते हैं c, तो सिंगल वाला कितना है -8, c का मान कितना हो गया -8। ठीक है, उसके बाद हम लोग को लिखना पड़ता है जांच करने के लिए, क्या लिखना पड़ता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ध्यान सुनिएगा, अल्फा का मान कितना मान है हम लोग, कितना है यहाँ पे -2, तो अल्फा के जगह कितना लिख देंगे -2, प्लस है तो प्लस, फिर बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है 4, तो बीटा के जगह लिख देंगे 4, बराबर है तो बराबर, चलिए आगे माइनस है तो माइनस, और बी का मान कितना है, बी का मान है आपका -2, सॉरी यहाँ देखिए ध्यान सुनिए, बी का मान कितना है -2, तो बी की जगह कितना लिख देंगे, बी की जगह आप लिख देंगे -2। ये जो माइनस है तो ये तो फॉर्मूला वाला माइनस है, और जो अंदर में जो है ये क्या है, बी का जो मान है वो मान है। ठीक है, और ए का देखिए, ए का मान कितना है, ए का मान है 1, तो ए के जगह लिख देंगे कितना, ए के जगह लिख दिए 1। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ देखिए कौन बच गया 2, नीचे में एक रहता है तो नहीं लिखते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए एक जन माइनस में, एक माइनस में, एक प्लस में, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, 4 में से 2 घटाएंगे कितना बच गया 2। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए पहला वाला जो शून्यकों का योग था वो क्या हो गया, सही सिद्ध हो गया। ठीक है, इसके बाद अगले पढ़ेंगे, अगला और एक चीज जांच करना पड़ता है जिसका नाम है क्या, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा गुना बीटा, बराबर में क्या होता है c/a। ठीक है, तो ध्यान सुनिए, अल्फा का मान कितना है -2, देखिए अल्फा का मान है -2, और बीटा का मान कितना है 4, तो देखिए बीटा का मान है 4। आगे c का मान कितना है, c का मान है -8, देखिए c का मान कितना है -8, और a का मान कितना है 1। ठीक है, ध्यान सुनिए, 4 दूनी कितना हो गया 8, और आगे माइनस है तो माइनस, बराबर है तो बराबर, यहाँ पे देखिए नीचे में एक रहता है तो नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया है -8। देखिए ये भी बराबर हो गया, मतलब ये जो सवाल है वो खत्म हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, तो अगला सवाल है 4s² - 4s + 1। तो देखिए जब भी द्विघात बहुपद रहेगा ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, बीच वाला तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो बीच में देखिए क्या है
-4x है, ठीक है। तो बीच वाला कैसे तोड़ते हैं, तो हम लोग बीच वाला तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, ए और सी को गुना। तो देखिए जो भी एक्स स्क्वायर का यानी स्क्वायर वाला के जो आगे में रहता है उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर वाला के आगे में जो संख्या रहता है उसको बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर वाला के आगे जो संख्या रहता है उसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए। तो ए का मान कितना दिया है यहाँ पे, ए का मान दिया है आपका, ए का मान दिया है कितना 4, और जो बिना स्क्वायर वाला के साथ रहता है उसको क्या बोलते हैं, बी। तो बी का मान कितना दिया है -4, बी का मान दिया है -4, और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं, सी। तो सी का मान कितना दिया है 1, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करना पड़ता है, ए और सी को गुना। तो ए का मान कितना है 4, सी का मान कितना है 1, तो 4 एकम 4, यानी गुना करने से कितना आना चाहिए 4। बीच वाला जो संख्या तोड़ेंगे ना, उस संख्या को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैसे संख्या लेना पड़ेगा जिस संख्या को गुना करने पर कितना आना चाहिए, ए और सी को गुना कर रहे हैं कितना आ रहा है 4, तो उतना ही संख्या आना चाहिए, ठीक है। 4 को ऐसे क्या लिख सकते हैं कि आपका गुना करने पर 4 आएगा। तो देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2s प्लस 2s कितना होगा 4s होता है, ठीक है। 2 और 2 गुना करने से कितना होता है, ए और सी को उतना होता है 4 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे में देखिए माइनस है तो माइनस रखना है, साथ ही साथ ब्रैकेट भी लगा देना है जब माइनस रहता है तो। पीछे में +1 है तो +1, ठीक है। चलिए 4s², तो 4s², ये जो माइनस है क्या होगा, अंदर गुना होगा, तो माइनस अंदर गुना होगा तो क्या हो जाएगा -2s हो जाएगा। ये माइनस इस प्लस के साथ गुना क्या होगा, माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, -2s है तो 2s प्लस, तो +1 है तो 1, ठीक है। चलिए जैसे ही 4 टुकड़ा में बट गया तो आपको क्या करना है, 2-2 का जोड़ी बनाना है, 2-2 का जोड़ी बनाना है। ये आगे का 2 को जोड़ी बनाएंगे, पीछे का 2 का जोड़ी बनाएंगे, ठीक है। चलिए ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, और s² है तो s², माइनस है तो -2s है तो 2s, ठीक है। चलिए अब ध्यान सुनिए, ये पहला जोड़ी में देखिए क्या चीज़ सेम आ रहा है। तो पहला जोड़ी में देखिए माइनस के स्क्वायर में देखिए, माइनस के स्क्वायर में देखिए 2 है, माइनस के स्क्वायर में देखिए 2 है, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 क्या हो गया, बाहर निकल गया। माइनस के स्क्वायर में देखिए पहला जोड़ी में इस साइड में s है तो इस साइड में भी s है, तो यहाँ से एक 2s, यहाँ से एक 2s क्या हो गया, बाहर निकल गया। यहाँ 2s था उसमें से एक 2s बच गया, और यहाँ देखिए 2 था उसमें से ये 2 निकल चुका है, तो ये 2 क्या हो गया, बच गया। माइनस तो माइनस, यहाँ देखिए 2 और s दोनों ही निकल गया, तो कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचा 1, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें माइनस कॉमन करेंगे, किस टाइप से माइनस कॉमन करेंगे, चलिए आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो संख्या है वो सेकेंड जोड़ी में क्या है, -2s प्लस में 1, इस प्रकार से है। तो जैसे ही इसके अंदर से क्या कर देंगे, माइनस निकाल देंगे, तो माइनस कॉमन कर देंगे, यानी माइनस इसके अंदर से निकाल देंगे। देखिए माइनस निकाल दिए तो जो भी अंदर में साइन था वो क्या होता है, पलट जाता है। जैसे कि माइनस था वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी साइन पलटी हो जाता है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, अगर इस प्रकार से रहता है, इसके अंदर से अगर माइनस निकालते हैं तो क्या होता, माइनस जब भी निकलेगा तो ये अंदर का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, जो प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में आया होगा। तो इसका माइनस निकालेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो इसमें से ही जो सेकेंड जोड़ी है आपका, पीछे वाला जो सेकेंड जोड़ी है उसमें से माइनस निकाल देने पर क्या होगा, देखिए इसमें देखिए प्लस के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर कुछ सेम तो नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है, तो कुछ नहीं बाहर निकलेगा। कुछ बाहर नहीं निकल रहा है मतलब कितना निकल रहा है, 1, और साथ ही साथ कौन चीज़ बाहर निकल रहा है, साथ ही साथ 1 माइनस भी बाहर निकल रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, माइनस, ये जोड़ी जो है ना उससे क्या निकाल रहे हैं, माइनस निकाल रहे हैं। तो देखिए माइनस निकाल दिए, और साथ ही साथ कुछ नहीं निकल रहा है, प्लस के इस पार और इस पार कुछ जोड़ी नहीं है, मतलब कितना निकल रहा है, 1 निकल रहा है, ठीक है। चलिए तो माइनस निकल गया, तो ये जो माइनस था वो क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये जो प्लस था वो क्या हो गया, माइनस, ठीक है। चलिए अब ध्यान सुनिएगा, हमेशा आपको एक बात ध्यान देना है कि ये जो आपका कॉमन निकालने के बाद जो डब्बा बन रहा है ना, ये डब्बा क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए डब्बा दोनों सेम ही आया है, दोनों डब्बा सेम आया, तो उसके बदले में क्या करना है, एक बार लिखना है, ठीक है। और ये जो बाहर वाला है, डब्बा के बाहर में वाला है, इसको डब्बा के बाहर वाला के साथ जोड़ी बना के क्या करना है, नया डब्बा तैयार कर देना है, ठीक है। चलिए जैसे 2 डब्बा बन जाएगा तो आपको क्या करना है, पहला डब्बा को किसके साथ बराबर करना है, 0 के साथ, दूसरा डब्बा को भी किसके साथ बराबर करना है, 0 के साथ, ठीक है। देखिए माइनस में 1 है, बराबर किस पर क्या होगा, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 और इसके बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना है, तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एस का मान कितना निकल गया, 1/2, यानी जो भी पहला मान निकलता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। तो अल्फा का मान कितना निकल गया, 1/2, ठीक है। देखिए फिर दूसरा वाला जो डब्बा है उसको भी किसके साथ बराबर करना है, 0 के साथ। देखिए माइनस में 1 है, बराबर किस पर क्या हो गया, प्लस में 1, 2 और इसके बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना है, तो 2 इधर गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। जो भी गुना में रहता है उस बराबर किस पर क्या हो जाता है,
आपका भाग में आ जाता है। ठीक है, तो जो भी सेकेंड मान आता है उसको बोलते हैं बीटा। तो बीटा का मान कितना आ गया 1/2। ठीक है, फिर जैसे ही आपका शून्य निकल जाता है अल्फा और बीटा का मान, उसके बाद हम निकालना पड़ता है ए बी सी का मान। ठीक है, क्योंकि जांच करने के लिए ये सबको जरूरत पड़ता है। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर का आगे में जो संख्या रहता है उसको क्या बोलते हैं ए। देखिए मतलब स्क्वायर वाला का जो ABCD वाला जो संख्या मतलब ABCD वाला जो अक्षर रहेगा उसका जो स्क्वायर वाला के आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं ए। यानी स्क्वायर वाला के आगे में जो भी संख्या रहेगा उसको क्या बोलते हैं ए। तो ए का मान कितना हो गया, देखिए ए का मान हो गया 4। और जो बिना स्क्वायर वाला के आगे में रहता है उसको क्या बोलते हैं बी। तो बिना स्क्वायर वाला के आगे में कितना है -4, तो बी का मान हो गया -4। जो सिंगल में जो संख्या है उसको क्या बोलते हैं सी। तो सी का मान कितना हो गया 1। ठीक है, तो इस प्रकार से ABC का मान निकालने के बाद हम लोग क्या करना पड़ता है, इसके बाद हम लोग करना पड़ता है, तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या शून्यकों का योग। ठीक है, तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 1/2, तो 1/2 लिख देंगे। बीटा का मान कितना है 1/2, तो 1/2 लिख दिए। ठीक है, माइनस है तो माइनस b का मान कितना है -4, तो देखिए b की जगह कितना लिख देंगे -4। नीचे में a है तो a का मान कितना है, a का मान है 4, तो a की जगह लिख देंगे कितना 4। ठीक है, अब ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में 4 हो गया, नीचे में 4 है तो 4। देखिए जब बट्टा वाला जोड़ घटाव जब करते हैं, जब नीचे नीचे में सेम रहता है तो उसके बदले में एक बार लिखना पड़ता है, ऊपर में 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, यानी कि नीचे नीचे सेम रहेगा तो उसके बदले में एक बार, ऊपर में जैसे के वैसे। ठीक है, चलिए एक में एक जोड़ेंगे कितना हो गया 2, नीचे में 2 है तो 2, तो देखिए 4 में 4 कट गया तो क्या हो गया कुछ नहीं बचा, 1 बचा, और इसमें 2 और 2 कट गया तो कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए शून्यकों का योग क्या हो गया बराबर हो गया। उसके आगे में निकालेंगे हम लोग क्या शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फा गुना बीटा। देखिए बीच में डॉट दिख रहा है ये क्या है गुना है। ठीक है, तो अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फा का मान कितना है 1/2 है, बीटा का मान क्या है 1/2 है, सी का मान कितना है, सी का मान देखिए 1 है, और ए का मान कितना है, ए का मान देखिए कितना है -4 है, तो ए की जगह लिख देंगे कितना, सॉरी ए का मान -4 नहीं 4 है। ठीक है, तो ए का मान कितना है देखिए 4। तो ऊपर को ऊपर के साथ गुना करते हैं बट्टा में। ठीक है, तो 1 एकम 1, 2 दूने 4, देखिए बराबर आ गया ये भी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखेंगे तो सवाल नंबर 3 है आपका 6x² - 3 - 7x। तो इसको पहले सजा के लिखेंगे, x² वाला को पहले लिखेंगे, फिर -7x को उसके बाद लिखेंगे, फिर -3 को उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात बीच में होना चाहिए x वाला। ठीक है, तो x वाला हो गया, उसके बाद तोड़ना पड़ता है। तो a और c को गुना करना है, a और c को गुना करना है, पहला वाला a होता है, अंतिम वाला c होता है। ठीक है, तो 6 कितना होता है 18। तो ऐसा संख्या लेना है जिसको गुना करने पर बीच वाला संख्या आ जाए। ठीक है, ऐसा संख्या ले जिसको गुना करने पर कितना आना चाहिए, मतलब पहला वाला और अंतिम वाला गुना कर रहे हैं, ए और सी को गुना कर रहे हैं, कितना आ रहा है 6 कितना आ रहा है 18 आ रहा है। बीच वाला संख्या जो होगा उसको तोड़ने के लिए वैसे संख्या लेना है जिसको गुना करने पर कितना आना चाहिए 18। तो देखिए 7x को हम क्या ले सकते हैं 9x - 2x, आगे माइनस जो है तो रहेगा ही। 9x में 2x घटाएं तो कितना बचेगा, 9x में 2x घटाएं तो 7x बचता है। ठीक है, तो हो जा रहा है बीच वाला। और देखिए 9 और 2 गुना करने से आ रहा है कि नहीं आ रहा है 18 आ रहा है, 9 दूनी 18 होता है। ठीक है, यानी पहला वाला और अंतिम वाला गुना करने से जितना आता है उतना ही आना चाहिए जिसको हम तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो संख्या को गुना करने से। ठीक है, देखिए बीच में जो 7 है उसको तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं 9x और 2x का, तो उसको गुना करने पर कितना आ रहा है 18 तो आ रहा है। ठीक है, 9 दूनी 18 हो रहा है ना। ठीक है, और घटाने पर कितना आ रहा है बीच वाला आ रहा है, समझ में आया। पीछे -3 है तो -3। ठीक है, देखिए जब भी माइनस रहता है तो आपको क्या करना है ब्रैकेट को बंद करके ही रखना है। जैसे माइनस अंदर गुना होगा उसके बाद क्या होगा ब्रैकेट हटेगा। ठीक है, तो ये माइनस अगर गुना होता है 9x के साथ तो क्या हो जाएगा -9x हो जाएगा, और ये माइनस जब इस माइनस के साथ गुना होता है तो क्या हो जाएगा माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा +2x है तो 2x, पीछे में -3 है तो -3। ठीक है, जैसे ही आपको बीच वाला 2 टुकड़ा में बट जाता है तो आपको क्या करना है आगे का 2 का जोड़ी बनाना है, पीछे का 2 का जोड़ी बना लेना है। ठीक है, तो चलिए हम इस 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 यानी 2 × 3 लिख सकते हैं, x² तो x², माइनस है तो माइनस। ये 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 यानी 3 × 3, x है तो x, प्लस है तो प्लस, 2x है तो 2x, -3 तो -3। देखिए ये पहला जोड़ी ये वाला है। ठीक है, ये पहला जोड़ी में देखेंगे, पहला जोड़ी में देखिए माइनस के इस पार और माइनस के इस पार क्या चीज़ से आ रहा है, तो माइनस के इस पार देखिए 3 है
और माइनस के इस पार भी देखिए 3 है, तो 3 देखिए कॉमन निकल गया, बाहर निकल गया। और माइनस के इस पार में देखिए पहला जोड़ी में पहला जोड़ी ये है, माइनस के इस पार में देखिए कौन है, एक्स है, माइनस के इस पार में देखिए एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से एक टू एक्स, यहाँ से एक टू एक्स क्या हो गया, बाहर निकल गया। यहाँ 2x था, 2x था, देखिए एक्स स्क्वायर है मतलब 2x था, तो एक टू एक्स बच गया। यहाँ देखिए ये वाला 3 और ये वाला 3 निकल चुका है, तो अंदर में कौन बच चुका है, यहाँ पे देखिए अंदर में बचा हुआ है अभी तक 2 बचा हुआ है, और यहाँ पे 2x था, एक टू निकल चुका है, और एक टू एक्स बचा हुआ है, ठीक है। बीच माइनस है तो माइनस, देखिए ये जो 3 था ये 3 निकल चुका था, x भी निकल चुका था, बस बचा कौन है 3, ठीक है। तो पहला जोड़ी का हो गया काम। उसका देखिए दूसरा जोड़ी में देखेंगे, दूसरा जोड़ी जो है ना पीछे का, इसमें देखिए माइनस के इस पार और माइनस के इस पार कुछ सेम दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, कुछ सेम नहीं दिख रहा है मतलब कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है मतलब कितना आगे तरफ लिख देना पड़ेगा, कॉमन में 1 निकल रहा है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है मतलब कितना लिख देना पड़ता है 1, आगे में प्लस है तो प्लस, ठीक है। तो इससे क्या कॉमन निकला, कुछ नहीं निकला मतलब 1 निकला, ठीक है। आगे देखिए जैसे ही कॉमन निकालने के बाद चेक करना है कि ये जो कॉमन निकालने के बाद जो डब्बा बना है ये डब्बा सेम है या नहीं सेम है, ठीक है। तो डब्बा जो है आपका सेम आ गया, तो डब्बा सेम आया तो समझ लीजिए कि आपका गणित जो है ना सही बन रहा है। तो देखिए कॉमन निकालने के बाद जो डब्बा बना है उस डब्बा, दोनों डब्बा का बदले में क्या करना पड़ता है, सेम सेम रहता है, तो उसके बदले में एक बार लिखना पड़ता है, ठीक है। और आगे जो देखिए पहला डब्बा के आगे में जो संख्या आया है और दूसरा डब्बा के आगे में जो संख्या है, बाहर में जो संख्या है उसको क्या करेंगे, जोड़ी बना देंगे, और उसके बाद में क्या करते हैं, जोड़ी बनाने के बाद एक ठो नया डब्बा बना देते हैं। देखिए बाहर जो था उसको जोड़ी बना के एक नया डब्बा बना दिए। जैसे ही 2 ठो डब्बा बन जाता है तो आपको क्या करना है, पहला डब्बा को 0 के साथ बराबर, दूसरे डब्बा को भी किसके साथ बराबर करना है, 0 के साथ, समझे। चलिए ध्यान सुनिएगा, ये प्लस में 1 है, बराबर किस पर आ गया तो क्या होगा, माइनस में 1। और देखिए 3 और x के बीच में गुना है, तो ये 3 गुना में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब भाग हो गया। तो पहला x का मान निकला कितना, -1/3, मतलब -1/3 निकला। तो जो पहला मान होता है उसको क्या बोलते हैं, x का पहला मान को बोलते हैं अल्फा। तो अल्फा का मान कितना निकला, -1/3, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ये माइनस में 3 था, बराबर किस पर क्या हो गया, प्लस में 3, और 2 और x के बीच में कुछ नहीं मतलब गुना है, तो गुना में 2 है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड यानी भाग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फाइनली x, दूसरा वाला जो x है उसका मान कितना निकल गया, दूसरा वाला x का जो वैल्यू है, मान है, निकल गया 3/2, यानी दूसरा वाला जो x का मान होता है उसको बोलते हैं बीटा। तो देखिए बीटा का मान कितना निकल गया, 3/2। जैसे ही अल्फा और बीटा निकलता है तो आपको निकालना पड़ता है a b c का मान, ठीक है। तो a किसको बोलते हैं, b किसको बोलते हैं, c किसको बोलते हैं, ये बहुत आसान है। जो स्क्वायर वाला के आगे में जो संख्या रहता है उसको क्या बोलते हैं a, तो a का मान कितना निकल गया 6। जो बिना स्क्वायर वाला के आगे में जो संख्या रहता है उसको क्या बोलते हैं b, तो b का मान कितना निकल गया -7। जो सिंगल में रहता है जिसके साथ x y कुछ भी नहीं लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं c, तो c का मान कितना निकला -3। माइनस है तो माइनस को भी साथ में लेते चलना है, ठीक है। चलिए आगे जैसे ही ए बी सी निकलता है तो उसके बाद निकालना पड़ता है हम लोग जांच करने के लिए सुनेकों का योग। सुनेकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है -b/a होता है। देखिए अल्फा का मान कितना है, -1/3, बीटा का मान कितना है 3/2, ठीक है। बराबर है तो बराबर, ये माइनस है तो माइनस। b का मान कितना है, b का मान है -7, तो b के जगह लिख देंगे -7, a का मान कितना है 6, ठीक है। तो ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नीचे में 6 है तो 6। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि नीचे में देखिए नीचे में अगर ये दोनों अगर नीचे में आभास संख्या अगर है कोई, तो आपको क्या करना है, नीचे में आभास संख्या जब भी रहता है तो हम कैसे करते हैं, इसका नीचे वाला को इसके साथ गुना, तो 2 एकम 2 हो गया, आगे माइनस था तो माइनस, और इसका नीचे वाला किसके साथ गुना करते हैं, इसके साथ, तो 3 कितना हो गया 9, बीच में प्लस है तो प्लस। लास्ट में इसको इसके साथ गुना करना है, इसको इसके साथ गुना करना है, लास्ट में आपस में नीचे गुना कर देना है, ठीक है। तो 3 दूने कितना हो जाएगा, 3 दूने हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए एक जन माइनस में एक जन प्लस में, तो क्या करना पड़ेगा, एक माइनस में एक प्लस में रहने से क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो 9 में 2 घटाएंगे कितना बच गया 7, और नीचे में 6 है तो 6। देखिए दोनों तरफ क्या हो गया, पहला तो सिद्ध हो गया दोनों तरफ बराबर, ठीक है। दूसरा सिद्ध क्या करना पड़ता है, सुनेकों का गुणनफल। तो सुनेकों गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान है -1/3, बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है 3/2, बीच में कुछ नहीं मतलब क्या है, गुना है। सी का मान कितना है, सी का मान है -3, देखिए सी का मान है -3, और ए का मान कितना है, ए का मान है आपका 6, ठीक है। देखिए ए का मान है 6। तो यहाँ देखिए कटेगा, ऊपर का 3 नीचे का 3 कट गया, और यहाँ देखिए 3 एकम 3, 3 दूने 6, यानी कि यहाँ पे क्या बच गया 1/2, आगे माइनस था तो माइनस, यहाँ पे भी क्या बच गया 1, नीचे में 2, तो यहाँ पे भी 1/2 बच गया, आगे माइनस था तो माइनस। देखिए सेकेंड वाला भी प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए ये सवाल खत्म, उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4।
तो सवाल नंबर 4 है 4u² प्लस 8u। तो देखिए ये जो सवाल है थोड़ा सा आपका इसमें सी दिया हुआ नहीं है, ठीक है, यानी कि जो सिंगल में जो संख्या रहता है वो दिया हुआ नहीं है। तो इसमें थोड़ा बहुत ही आसान तरीका से बनेगा। कैसे बनेगा चलिए ये थोड़ा देखिए किस प्रकार से बनेगा। जो पहले बनाए थे उससे थोड़ा अलग बनेगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा, सबसे पहली बात तो ये 8 को हम क्या लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 4 × 2 और u है तो u, और ये जो आगे में जो है तो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान सुनिएगा, देखिए प्लस के इस पार में, प्लस के इस पार में क्या चीज़ सेम सेम है, देखिए प्लस के इस पार में देखिए u है और प्लस के इस पार में देखिए u है। तो देखिए यहाँ से एक ठो u और यहाँ से एक ठो u क्या हो गया, बाहर निकल गया। यहाँ 2 ठो u था तो एक ठो u बच गया, ठीक है। यहाँ से देखिए 4, प्लस के इस पार से देखिए 4 और प्लस के इस पार से देखिए क्या आ गया 4। तो 4 4 का जोड़ी बना तो क्या करते हैं 4 भी बाहर निकाल दिए। यहाँ से u और u का जोड़ी बना तो u बाहर निकाल दिए। तो बचा कौन, ये 4 निकल चुका है। यहाँ 2 ठो u था उसमें से एक ठो निकल चुका है, तो कितना ठो u बचा, एक ठो u बचा, प्लस है तो प्लस। देखिए ये जो आपका 4 और u तो निकल चुका है, ठीक है। और बचा क्या है, यहाँ पे बचा है आपका 2, ठीक है। अब देखिए ध्यान सुनिए, देखिए ये पहला डब्बा हो गया, ये जो है ना दूसरा डब्बा हो गया। तो 2 डब्बा जैसे बनता है, 2 डब्बा जैसे बनता है तो हम क्या करते हैं, पहला डब्बा को भी क्या करते हैं 0 के साथ बराबर, दूसरे डब्बा को भी क्या करते हैं 0 के साथ बराबर, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए ध्यान सुनिए, ये पहला डब्बा को जो 0 के साथ बराबर किए, ये 4 देखिए गुना में है, बराबर किस पर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। किसके साथ भाग हो जाएगा, किसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 0 के साथ। और कोई भी 0 के साथ डिवाइड रहता है तो आंसर में क्या आता है 0 ही होता है, ठीक है। तो नीचे में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 डिवाइड है 0 के साथ, तो 4 डिवाइड रहेगा, चाहे कोई भी संख्या डिवाइड रहेगा 0 के साथ, तो आंसर में क्या निकलता है 0 ही निकलता है। जो पहला वाला जो मान आता है उसको हम क्या बोलते हैं अल्फा। तो अल्फा का मान कितना आया है 0, ठीक है। देखिए दूसरे डब्बा को भी किसके साथ बराबर किए थे 0 के साथ, देखिए तो प्लस में 2 है तो इधर क्या होगा माइनस में 2, ठीक है। तो दूसरा वाला जो भी मान आता है उसको क्या बोलते हैं बीटा। तो बीटा का मान कितना आ गया -2, ठीक है। जैसे ही अल्फा और बीटा निकल जाता है तो आपको निकालना पड़ता है क्या, जांच करने के लिए A B C, ठीक है। देखिए स्क्वायर वाला के आगे में जो रहता है उसको बोलते हैं, स्क्वायर वाला जो भी रहता है उसके आगे में जो भी संख्या है उसको क्या बोलते हैं A। तो स्क्वायर वाला के आगे में कौन सा संख्या है 4, तो A का मान हो गया 4। बिना स्क्वायर वाला के आगे में जो संख्या रहता है उसको क्या बोलते हैं B। तो बिना स्क्वायर वाला के आगे में क्या कौन सा संख्या है 8, ठीक है। यहाँ देखिए सिंगल में जो संख्या है वो तो यहाँ पे देखिए कोई दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है मतलब सिंगल वाला संख्या कोई नहीं दिख रहा है, मतलब C का मान कितना हो जाएगा, C का मान हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए ABC का मान निकालने के बाद निकालना पड़ता है आगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है, ठीक है। तो मान रखेंगे, अल्फा का मान कितना है 0 और प्लस है तो प्लस, बीटा का मान कितना है -2, ठीक है। तो माइनस जब भी मान रखेंगे माइनस वाला तो आपको ब्रैकेट के अंदर रखना है, ठीक है। चलिए बराबर है तो बराबर, माइनस है तो माइनस, b का मान कितना है 8, ठीक है। a का मान कितना है 4, काटेंगे देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 4 एकम 4, 4 दूने 8, ठीक है। चलिए अब ध्यान सुनिए, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा -2 है तो 2, बराबर है तो बराबर। यहाँ देखिए काट देने पर कितना निकला है 2 निकला है, तो 2 लिख दिए, आगे माइनस था तो माइनस। तो देखिए पहला वाला तो बराबर हो गया शून्यकों का योग, फिर सेकंड चेक करेंगे, पहला बराबर हुआ तो सेकंड चेक करेंगे। सेकंड में क्या है शून्यकों का गुणनफल चेक करना पड़ता है। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा गुना बीटा बराबर होता है C/A। तो अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान कितना है -2। देखिए माइनस में था इसलिए ब्रैकेट में रखे हैं, बीच में डॉट है, गुना है, ठीक है। बराबर है तो बराबर, C का मान कितना है 0, A का मान कितना है 4। तो देखिए 0 के साथ किसी को भी गुना करने से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और देखिए 0 के साथ कोई भी डिवाइड यानी भाग में रहता है तो उसका मान भी कितना होता है 0। तो देखिए सेकेंड वाला भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो अब सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 5। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है देखिए t² - 15, ठीक है। देखिए इसमें भी देखिए बीच वाला जो संख्या b रहता है, बीच वाला संख्या गायब है, ठीक है। इसमें भी ये भी आसान से बनेगा, देखिए ये भी अलग मेथड से बनेगा, ठीक है। तो जो भी है उसको लिख देना है, बराबर में आगे में क्या लिख देना है 0, ठीक है। सुनिए इसमें बराबर में 0 लिख देना है। और एक चीज़ याद रखिए ध्यान से कि -15 जो है इधर क्या होगा +15, ये जो t का ऊपर में स्क्वायर है इधर क्या बन गया, रूट बन गया, ठीक है। और जो भी रूट में रहता है उसका मान 2 चीज़ में होता है, क्या में होता है, प्लस में भी होता है माइनस में भी, इसलिए इसके बाहर में हम क्या लिख दिए, प्लस और माइनस दोनों ही लिख दिए, ठीक है। चलिए तो देखिए ध्यान सुनिए, जो हम लोग एक t का मान जो लेंगे वो क्या में लेंगे
प्लस में लेंगे और एक टी का मान जो लेंगे क्या में लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, क्योंकि रूट के बाहर में जो संख्या रहता है वो दोनों में ही रहता है, प्लस और माइनस दोनों में रहता है। तो पहला जो टी का मान जो लेंगे उसको क्या में लेंगे, प्लस में 15 लेंगे, और दूसरा में जो टी का मान जो लेंगे वो क्या लेंगे, माइनस में 15 लेंगे। ठीक है, चलिए जो भी पहला मान आता है उसको बोलते हैं अल्फा। तो अल्फा का मान आ गया +15, और बीटा का मान कितना आ गया आपका -15। ठीक है, जैसे ही अल्फा और बीटा निकल जाता है तो आपको निकालना पड़ता है क्या, ABC। तो ठीक है, देखिए स्क्वायर वाला आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, ए। तो स्क्वायर वाला के आगे में कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब कितना है, 1 है, तो ए का मान कितना हो गया, 1। और जो बिना स्क्वायर वाला संख्या तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, टी वाला तो कोई दिख नहीं रहा है ऐसे, तो बिना स्क्वायर वाला संख्या, ध्यान सुनिए, बिना स्क्वायर वाला जो भी ABCD वाला लेटर चर रहता है वैसे वाला कोई नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, मतलब बी का मान कितना हो जाएगा, 0। देखिए सिंगल में जो संख्या रहता है उसको क्या बोलते हैं, सी। तो सी का मान कितना है यहाँ पे, -15। ठीक है, आगे तो जैसे ही ABC का मान निकल जाता है तो हम लोग करते हैं क्या, जांच करना शुरू कर देते हैं। जांच में सबसे पहले लिखना पड़ता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है -b/a होता है। अल्फा का मान कितना है, +15, बीटा का मान कितना है, -15। देखिए प्लस जो था यहाँ पे जैसे ही हम मान रख देंगे क्या होगा, -15 हो जाएगा, बराबर तो बराबर, माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना है, 0। ठीक है, नीचे में ए का मान कितना है, 1। देखिए ध्यान सुनिएगा, -15 में से -15 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, यानी इधर भी 0 आ गया। देखिए ऊपर में 0 है और कोई भी संख्या से भाग करेंगे तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 0। तो देखिए पहला वाला सिद्ध हो गया। दूसरा वाला सिद्ध करेंगे। देखिए दूसरा वाला क्या चीज़ लिखा हुआ है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है, C/A। तो अल्फा का मान कितना है, -15। देखिए माइनस में मान है इसलिए क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। बीटा का मान क्या है, बीटा का मान है, ठीक है, √15। ठीक है, बराबर है तो बराबर, C का मान कितना है, C का मान है आपका -15, A का मान कितना है, 1। ठीक है, तो देखिए √15 और √15 गुना होगा तो क्या हो गया, 15 हो गया, माइनस है तो माइनस, यानी कि सेम रूट को गुना करने से क्या होता है, रूट टूट जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए बताते हैं, √2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2। समझे, यानी सेम जो रूट वाला जो संख्या होता है उसको गुना करने से क्या होता है, रूट टूट जाता है। ठीक है, आप अगर इस प्रकार से अगर गुना कीजिएगा तो रूट ये नहीं टूटेगा। ठीक है, 3 दूने कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझे, सेम जो रूट रहेगा उसको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, और उसका गुना करने पर क्या होता है, रूट हट जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से देखिए √15 गुना हो क्या हो गया, 15 हो गया, आगे माइनस है तो माइनस। ठीक है, देखिए नीचे में 1 रहता है तो उसको नहीं लिखते हैं, तो फाइनली जो ऊपर का मान क्या निकल के आया, -15। तो इस प्रकार सवाल ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर चालू होगा 2 नंबर। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। देखिए आपको पहले बोला है शून्यकों का योग दिए हैं, दूसरा नंबर में बोला है शून्यकों का गुणनफल दिए हैं। ठीक है, यानी कि पहला वाला जो मान होगा वो किसका होगा, हमेशा याद रखना है, शून्यकों का योग का मान होगा। दूसरा जो मान होगा कोमा के बाद जो दूसरा मान है वो किसका रहेगा, शून्यकों का गुणनफल का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल है 1/4 मतलब 1/4 कोमा -1। ठीक है, तो सबसे पहले हल लिखना है, दिया है लिखना है। जो पहला मान होता है शून्यकों का योग का होता है, तो पहले फॉर्मूला लिख देंगे। शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, और उसका मान दिया है, पहला जो शून्यकों का योग का जो मान दिया है, पहला जो मान रहेगा उस शून्यकों का योग का ही रहेगा, तो उसका मान कितना दिया है, 1/4। ठीक है, इसलिए बराबर में क्या लिख दिया, 1/4। आगे बढ़े, फिर शून्यकों का योग का मान तो लिख चुके हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा गुना बीटा बराबर होता है C/A, और उसका मान कितना दिया है, उसका मान दिया है आपका -1। तो देखिए इसके यहाँ पे -1 लिख दिए, लेकिन ये कहाँ से आया, देखिए अब देखिए नीचे में क्या है, यहाँ पे नीचे में a है, a का मान यहाँ पे कितना है, 4 है। तो यहाँ देखिए नीचे में देखिए -1 अगर बात करें, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से था आपका C/A, यानी C का मान कितना, C/A का मान कितना दिया था, -1। देखिए नीचे में कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, नीचे में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब a का तो मान यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे a का मान कितना आ रहा है, 4। तो यहाँ पे जो a का मान 4 आ रहा है, तो यहाँ पे भी तो 4 आना चाहिए, मतलब यहाँ पे भी तो नीचे में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ में a का मान जो भी रहेगा आपको नीचे में भी a का मान वही लाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि a का मान को ही इसमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। ठीक है, तो आपको कभी भी इस प्रकार से क्या कर रहे रहेगा, अल्फा और बीटा का मान दिए रहेगा, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको
क्या चेक करना है, मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा तो आपको क्या चेक करना है, ए का मान सेम है या नहीं नीचे में, ठीक है। तो ए का मान यहाँ पे सेम नहीं है, देखिए यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, ए का मान कुछ दिख रहा है आपको नीचे में, यहाँ पे तो सी बटा ए का मान कितना दिया है -1, तो ए का मान कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए का मान बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए क्या करना है, ऊपर नीचे 4 से गुना, ऊपर नीचे क्यों, क्योंकि ऊपर का 4 नीचे का 4 कटेगा तो क्या बचेगा, फिर से -1 ही बचेगा, ठीक है। देखिए बनाने के लिए इस प्रकार से क्या किया गया है, ऊपर नीचे गुना 4 से किया गया है, ए का मान, ठीक है, 4 है तो यहाँ पे 4, ठीक है। हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ये जो आपका ए का मान जो है ना हमेशा क्या आना चाहिए, ये दोनों शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल में दोनों में सेम ही आना चाहिए, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़ेंगे, चलिए 4 एकम 4 हो गया, आगे माइनस है तो माइनस, नीचे में 4 है तो 4, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का देखिए शून्यकों योग का मान जो है ना, ए का जो मान था वो क्या हो गया, 4 आ गया, ठीक है। आगे तो हम लोग क्या निकालना है, मेनली यहाँ पे बात है कि द्विघात बहुपद निकालना है, क्या निकालना है, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो सबसे पहली बात ए बी सी तो पता चल गया, देखिए यहाँ पे देखिए बी का मान कितना है, बी का मान है आपका 1, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे -1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे जो मान है ना, इधर बी का पीछे में माइनस है और इधर आगे में बी का मान कितना आया 1, तो ये जो माइनस इधर आ जाएगा, या फिर बोल सकते हैं इधर भी माइनस इधर भी माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो बात बराबर हो जाएगा। इधर देखिए इस पार में जो ये माइनस जो इस पार आ गया तो क्या होगा, -1 होगा बी का मान, ठीक है। चलिए तो बी का मान कितना हो जाएगा, -1, और ए का मान कितना है, देखिए ए का सीधा हम देखिए कितना है, ए का सीधे में देखिए 4 है तो ए का मान हो गया 4, सी का सीधे में कितना है, सी का सीधे में देखिए सी का सीधे में कितना है -4, तो सी का मान हो गया -4। जैसे ही ए बी और सी निकलता है तो उसके बाद लिखना पड़ेगा हम लोग को द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है ax² + bx + c, ठीक है, ये होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से देखना है और समझना है। a का मान कितना है, a का मान है 4, बस a b c का मान लिख देना है, काम खत्म। a का मान कितना है 4, x² तो x² प्लस है तो प्लस, b का मान कितना है, b का मान है -1, जो भी माइनस में रहता है उसको ब्रैकेट में रखते हैं, देखिए b का जगह लिख दिए -1, x है तो x, प्लस है तो प्लस। c का मान कितना है, c का मान है -4, तो c की जगह लिख दीजिए, लिख दिए -4, ब्रैकेट में क्यों लिखे, माइनस में था इसलिए ब्रैकेट में लिख दिए, ठीक है। चलिए 4x² तो 4x², देखिए ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और x से कम x, यानी कि टोटली बात क्या हुआ, x से कम x, और ये जो माइनस था ये गुना हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और ब्रैकेट है मतलब गुना है तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 4 है तो 4। तो इस टाइप से क्या हो गया, पहला जो बहुपद था आपका शून्यकों का योग और शून्यकों गुणनफल से निकल गया, ठीक है। तो अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है √2, 1/3, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, दिया है लिखेंगे, और सबसे पहले जो पहला जो मान होगा वो क्या होगा, शून्यकों का योग का मान होता है, ठीक है। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। अब पहला जो मान होता है वो हमेशा शून्यकों का योग का होता है, तो उसका मान कितना दिया है √2, ठीक है। चलिए इतना हो गया, इतना तो छोड़ देना, पीछे का जो बात होगा उसको हम लोग बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए फिर आगे में लिखना पड़ेगा क्या, शून्यकों का योग तो लिख दिए यहाँ पे √2 है, उसको तो आगे लिखना होगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा गुना बीटा बराबर में क्या होता है c/a, ठीक है। तो दूसरा नंबर में जो कोमा के बाद में जो रहता है वो कौन रहता है, शून्यकों का गुणनफल रहता है, तो शून्यकों का गुणनफल का मान कितना दिया है 1/3, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा नीचे में देखिए a का मान कितना हुआ 3 हुआ, और यहाँ पे a का मान देखिए कुछ दिख रहा है आपका, a का मान नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो a का मान भी कितना बनाना पड़ेगा 3 बनाना पड़ेगा, इसलिए हम ऊपर नीचे किससे गुना कर दिए हैं, ऊपर नीचे गुना कर दिए 3 से, ठीक है। तो ऊपर का 3 नीचे का 3 कटेगा तो फिर से ही वाला बच जाएगा, तो इसलिए ऊपर नीचे गुना करना पड़ता है, ठीक है। चलिए तो देखिए ये 3 जो है ना किसी साथ गुना नहीं होगा यहाँ पे, तो नीचे में आ जाएगा 3, और देखिए √2 और 3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रूट वाला और बिना रूट वाला कभी गुना नहीं होता है, जो रूट वाला होता है वो पीछे आ जाता है और बिना रूट वाला क्या होता है आगे में लिखा जाता है, इस प्रकार से। देखिए तो a का मान कितना हो गया 3, यहाँ भी a का मान देखिए 3 हो गया, सेम सेम हुआ। चलिए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए a का मान कितना निकला है हम लोग का 3, और b का मान कितना निकला है, देखिए b का मान जो है आपका -b बराबर कितना निकला है, देखिए -b का सीधा में कितना निकला है 3√2 निकला है। तो ये जो माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, b का मान बन गया कितना -3√2 बन गया, ठीक है। चलिए तो b का मान इतना निकल गया, और c का मान देखिए, c का मान देखिए क्या है यहाँ पे 1 है, तो c का मान निकल गया 1, ठीक है। तो जैसे ही a b c का मान निकलता है, a b c का मान निकलता है तो क्या करते हैं, उसका द्विघात सूत्र लिखते हैं। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, ax² + bx बराबर होता है c,
तो ए का मान कितना है, ए का मान है आपका 3, तो ए के जगह लिख देंगे 3x² तो x²। बी का मान कितना है, बी का मान है -3√2, ठीक है, x है तो x, ठीक है। और सी का मान कितना है 1, तो सी के जगह लिख देंगे कितना 1, ठीक है। तो देखिए ब्रैकेट में जो है आपका, ब्रैकेट में जो रहता है उसको क्या करना पड़ता है, पहले गुना करना पड़ता है, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और जो भी यहाँ पे है सेम टू सेम। देखिए ये आंसर आ गया। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है, सवाल नंबर 3 है आपका 0,5√5। सबसे पहले लिखते हैं हल, दिया है लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले जो ना आपका लिखना पड़ता है शून्यकों का योग, क्योंकि पहला जो मान है वो किसका मान है, बोला हुआ है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। और शून्यकों का योग का मान कितना दिया है, बराबर में 0, इसलिए बराबर के आगे में क्या लिख दिए 0, ठीक है। चलिए यहाँ इसका आगे में क्या है, इसको तो बाद में देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो कोमा के बाद में जो संख्या रहता है वो क्या रहता है, शून्यकों का गुणनफल का मान रहता है। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा गुना बीटा होता है। और अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है, c/a। बराबर में कितना दिया है, बराबर में दिया है आपका √5, ठीक है। तो पहला वाला जो होता है शून्यकों का योग का मान होता है, दूसरा वाला जो मान होता है वो किसका होता है, शून्यकों का गुणनफल का होता है। देखिए आप देखिए नीचे में, देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब कितना होता है 1। नीचे में किसी के नीचे में कुछ नहीं होता है मतलब कितना होता है 1 होता है, ठीक है। चलिए और यहाँ देखिए √5 जो है, √5 के नीचे में भी कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है 1 है, √5 के नीचे भी कुछ नहीं है मतलब कितना है 1। तो इस प्रकार से हम लोग का ए बी सी का मान निकल गया। बी का मान कितना निकला है 0, तो बी का मान लिख देंगे क्या 0, ठीक है। इसमें देखिए आप ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे -b है, -b और बराबर में क्या है 0। तो ये माइनस को इधर लेके आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, b का मान क्या हो जाएगा 0 ही रहेगा, ठीक है। तो b का मान इस प्रकार से क्या हो गया 0 हो गया। इससे आगे देखेंगे और इसके बाद आपका किसका मान है, आप देखिए इसके बाद a का मान कितना है, नीचे में देखिए कुछ नहीं मतलब कितना 1 है, तो a का मान हो गया 1, b का मान हो गया 0, c का मान कितना है, c का मान देखिए √5 है, ठीक है। तो चलिए जैसे ही a b c का मान निकल जाता है उसके बाद क्या करना पड़ता है, द्विघात बहुपद निकालना पड़ता है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है ax² + bx + c, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे a का मान लिख देना है। तो a का मान कितना है, यहाँ पे देखिए a का मान है आपका 1, तो a के जगह लिख देंगे कितना 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, b का मान कितना है 0, तो b की जगह लिख देंगे क्या 0, गुना में x है तो गुना में x, प्लस है तो प्लस, c का मान क्या है यहाँ पे, c का मान है यहाँ पे √5, तो c के जगह लिख देंगे क्या √5, ठीक है। देखिए x को 0 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा ये वाला, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, पद पूरा 0 हो जाएगा। तो इस पद को लिखना ही नहीं है, तो बच कौन गया, x से कम x² है कम, x² बच गया, और क्या बच गया यहाँ पे √5। तो ये हो गया हम लोग का फाइनली जो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है उसका अगर बहुपद बनाएंगे तो इस प्रकार से क्या होगा, बहुपद द्विघात बहुपद क्या होगा, रेडी होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 है 1,1। सबसे पहले लिखेंगे हल, दिया है लिखेंगे, और जो सबसे पहला जो मान होता है वो क्या होता है, शून्यकों का योग का मान होता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है, -b/a। उसके बाद आगे लिखते हैं, ठीक है, आगे क्या लिखते हैं, शून्यकों का योग जो है ना पहला वाला मान होता है, तो पहला वाला मान कितना दिया है 1 दिया है, तो बराबर में क्या लिख देंगे 1, ठीक है। सुनिए 1 के नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, 1 के नीचे कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 के नीचे कुछ नहीं दिख रहा मतलब कितना होता है 1, यानी किसी के नीचे कुछ नहीं होता है मतलब कितना होता है 1 होता है। तो इसलिए 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब कितना लिख दिए 1 लिख दिए, ठीक है। आगे जो कोमा के बाद वाला जो संख्या होता है वो शून्यकों गुणनफल का होता है, तो आगे लिख देंगे, देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a। और शून्यकों गुणनफल का मान जो है ना कोमा के बाद वाला रहता है, तो ये कोमा के बाद में कितना है 1, तो शून्यकों गुणनफल का मान कितना हो गया 1, ठीक है। चलिए इसमें भी देखिए नीचे में कुछ नहीं मतलब एक, इस भी ये वाला जो 1 है इसके भी नीचे कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, यानी किसी का नीचे कुछ नहीं होता है मतलब कितना होता है 1 होता है, इसलिए 1 लिख दिए नीचे में, ठीक है। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे थोड़ा मान सबको देख लेते हैं एक बार क्या है क्या नहीं है। चलिए सबसे पहले b का देखिए, b तो यहाँ पे लिखा हुआ है -b बराबर 1 लिखा हुआ है, तो ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो गया, b बराबर कितना हो गया -1 हो गया, ठीक है। यानी ये जो माइनस है इधर आके क्या हो गया -1 हो गया, ठीक है। तो b का मान तो क्या में है, b का मान तो -1 है,
और ए का मान देखिए, ए का मान तो क्या है, ए का मान है 1, तो ए का जगह लिख दिए 1। सी का मान देखिए, सी का मान कितना है, सी का मान भी 1 है, ठीक है। आपको जैसे ए बी सी पता चल जाएगा, उसके बाद निकालना पड़ता है द्विघात सूत्र, ठीक है। तो द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में क्या होता है, देखिए ए का मान कितना है, यहाँ पे ए का मान है 1 है, तो ए का जगह लिख देंगे 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, बी का मान कितना है -1, तो देखिए जो भी माइनस में मान रहता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इसलिए -1 को किस में लिख दिए, ब्रैकेट के अंदर। बाहर में एक्स है तो बाहर में एक्स, प्लस है तो प्लस, सी का मान कितना है 1, ठीक है। अब देखिए ये जो ब्रैकेट है मतलब गुना है, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, एक्स है तो एक्स, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कम एक्स स्क्वायर हो गया। फाइनली जो निकल गया आपका क्या निकल गया, द्विघात बहुपद निकल गया, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 देखिएगा, सवाल नंबर 5 है आपका -1/4 और कोमा में क्या है 1/4, ठीक है। तो यानी पहला में जो -1/4 दिया है वो किसका मान दिया है, पहला जो मान होता है किसका मान होता है, शून्यकों का योग का। शून्यकों का योग का मान कितना दिया है, शून्यकों का योग का मान दिया है आपका -1/4 दिया है, क्या दिया है -1/4, ठीक है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, दिया है लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम क्या, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, बराबर में क्या होता है -b/a होता है। देखिए ये जो फॉर्मूला का माइनस ये जो है ना, इसको बाहर में लिखा हुआ है, अब b का जो मान है उसको कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए जो अंदर में ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए यानी कि सॉरी, जो शून्यकों का योग का मान जो है पूरा उसको क्या क्या में लिखा हुआ है, आपका ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए ध्यान सुने, यहाँ देखिए ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का जो मतलब होता है गुना होता है, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या बच गया 1 और इधर क्या बच गया 4, ठीक है। और देखिए ध्यान सुनिएगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है c/a, क्या होता है c/a, और अल्फा गुना बीटा जो है क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है, और जो दूसरा नंबर वाला जो कोमा के बाद जो दूसरा नंबर का जो संख्या रहता है वो क्या होता है, शून्यकों का योग, सॉरी शून्यकों का गुणनफल का संख्या रहता है। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल का जो संख्या है उसको क्या कर दिए, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। पहला वाला किसका होता है, शून्यकों का योग का, दूसरा वाला क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए। अब ध्यान सुनिए थोड़ा सा यहाँ बात को, देखिए नीचे में कितना है, ए का मान 4, यहाँ भी नीचे में ए का मान कितना है 4, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सी का मान कितना है 1 है, और बी का मान कितना है 1, लेकिन थोड़ा सा बी का मान देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, आगे -b है, और थोड़ा सा एक मिनट ध्यान सुनिए। तो देखिए ये जो माइनस आगे में जो माइनस था इसको इस बार ले चुके हैं, ठीक है। देखिए इस बार ले चुके हैं, तो बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान 1 ही होगा, ठीक है। उस बार तो माइनस का जो आपका जो साइन था उसको नहीं ले रहे थे, इस वजह से क्या कर रहे थे, इस प्रकार से लिख रहे थे तभी, ठीक है। तो ये जो माइनस है इसको तो ले ही चुके हैं, इस वजह से क्या होगा, बी का मान जो है ना 1 होगा, ठीक है। चलिए तो बी का मान कितना हो गया 1, और ए का मान कितना है, ए का मान आपका है देख लीजिए नीचे में कितना है 4, तो ए का मान कितना है 4, और सी का मान कितना है 1, तो सी का मान देखिए 1 है, ठीक है। जैसे ही ABCD का मान निकल जाता है तो आपको लिखना पड़ता है द्विघात बहुपद का सूत्र, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है आपका, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये बहुत आसान फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना है आप लोगों को, ठीक है, लिख के 5-6 बार, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए ए का मान जो है कितना है, ए का मान है 4, तो देखिए ए के जगह लिख देंगे कितना 4, x² तो x² प्लस है तो प्लस, बी का मान कितना है, बी का मान देखिए 1 है, तो बी के जगह लिख देंगे कितना 1, x है तो x, प्लस है तो प्लस, सी का मान कितना है, सी का मान है 1, तो सी के जगह लिख देंगे कितना 1, ठीक है। तो फाइनली जो है ना जो भी है यहाँ पे लिख देंगे x से कम x, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, तो ये फाइनली हमका जो द्विघात बहुपद निकालने का था वो निकल चुका है, ठीक है। तो अगला सवाल देखेंगे, इसके बाद हम लोग को सवाल नंबर आपका 6। अगर अभी तक किसी को समझ नहीं आता है तो ज़रूर से कमेंट करें कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, और आपको ज़रूर से ज़रूर कमेंट में या फिर कोई वीडियो के थ्रू बताया जाएगा दोबारा से, ठीक है। चलिए अगर आप बढ़िया से अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको लिखते भी जाइए, ताकि आपको अच्छा से बाद में समझ में आ जाए, ठीक है। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखिए, ठीक है, और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल जो कि अंतिम सवाल होने वाला है 2.3 का, ठीक है। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, अगला सवाल है 4,1। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, दिया है लिखेंगे, और सबसे पहले क्या लिखते हैं, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, बराबर में होता है -b/a, ठीक है। तो पहला जो मान होता है वो किसका होता है, शून्यकों का योग का मान होता है। शून्यकों का योग का मान कितना दिया है 4, तो इसलिए देखिए शून्यकों का योग जो है ना उसके बदले में क्या लिख दिए 4, ठीक है। देखिए आगे बढ़ेंगे, इसको तो बाद में लिखेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान सुनिए, उसके बाद आगे लिखते हैं क्या, शून्यकों का गुणनफल। शून्य गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा गुना बीटा होता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है c/a। अब ध्यान सुनिएगा, जो दूसरा नंबर में जो मान दिए रहता है वो किसका मान दिए रहता है, शून्यकों का
गुणनफल का। तो शून्य को गुणनफल का मान कितना दिया है 1, इसलिए बराबर में देखिए शून्य को गुणनफल के बराबर में क्या लिख दिए, शून्य को गुणनफल के बराबर में लिख दिए 1। देखिए 4 के नीचे कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, और 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब कितना है 1 है, ठीक है। तो किसी के नीचे कुछ नहीं होता मतलब कितना होता है 1 होता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान सुनिए, ये जो माइनस आपका b का माइनस है उसको देखिए यहाँ पे लिख दिए 4 है तो 4, ठीक है। तो इस बार माइनस को ले लिए इधर साइड पहले से ही, ठीक है। चलिए अब ध्यान सुनिए, यहाँ पे ए का मान मैच करेंगे, उसके बाद ए का मान देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी ए का मान मैच है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए मान सब लिखते हैं। ए का मान कितना है 1, तो ए का मान लिख दिए 1, और बी का मान कितना है, बी का मान आपका -4। देखिए माइनस तो ले चुके हैं पहले, ठीक है, आपको दोबारा नहीं लेना है। तो बी का मान कितना हो गया -4। सी का मान कितना है, देखिए सी का मान जो है ना आपका 1 है, तो सी के जगह लिख देंगे कितना 1। उसके बाद जैसे ही ABCD का मान निकल जाता है आपका, तो लिखना पड़ता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे जहाँ पे आपका a है उस जगह पे a का मान लिख देंगे कितना, a का मान कितना है 1 है, तो a के जगह लिख देंगे कितना 1। x² तो x² प्लस है तो प्लस, b के जगह पे b का मान लिख देंगे, b का मान कितना है, देखिए b का मान आपका है -4, तो देखिए b की जगह लिख दिए कितना -4। गुना में x है तो गुना में x, प्लस है तो प्लस, c का मान कितना है, c का मान है 1, ठीक है। चलिए तो x² है कम, x² हो गया, देखिए ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुना होता है, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा -4 गुना x क्या हो जाएगा 4x, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, और उसके बाद इसका अगला प्रश्न वाले अगला वीडियो में करते हैं।